बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कमाल हो गया है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान के लिए उरूज और तरक्की के रास्ते खुल गए हैं। 2025 और 26 में जो आलमी इदारे हैं उन्होंने एक रिपोर्ट जारी की है कि पाकिस्तान दुनिया में किस लेवल पर होगा। इसकी तमाम तर डिटेल्स जो है वो आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं। कुछ बहुत गैर मामूली चीज़ें इस वक्त पाकिस्तान के हवाले से हो रही हैं, ये आप जान पाएंगे। और इसके साथ ही नाज़रीन एक और बड़ी और अहम तरीन खबर है कि पाकिस्तानी पासपोर्ट के अंदर कुछ बड़ी तब्दीलियां कर दी गई हैं। ख़ास तौर पे नाज़रीन इसराइल का नाम हटाने के हवाले से जो खबरें चल रही थी कि जी नए पासपोर्ट के अंदर जो है वो नए पासपोर्ट प्रिंटिंग के अंदर इसराइल के हवाले से जो है वो बड़ी तब्दीली की जाएगी, वो भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। और नाज़रीन, नमक हरामों को पहले जो है वो चाइना ने, उसके बाद अमेरिका ने और अब रूस ने पाकिस्तान के मामले में मारा है करारा थप्पड़। इसकी तमाम तफसीलात भी आप जान पाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह से मैंने आपको प्रीवियस व्लॉग के अंदर बताया कि पाकिस्तान दुनिया में जो जंगी तैयारे प्रोड्यूस करने वाले ममालिक की सफ में बाकायदा तौर पे खड़ा हो गया है कि पाकिस्तान ने अभी रिसेंटली जो सौदे हुए हैं पाकिस्तान की JF-17 थंडर के हवाले से वो $5.28 बिलियन के हुए हैं जो पाकिस्तान ने बेच दिए हैं। तो इसके साथ ही नाज़रीन, पाकिस्तान के हवाले से कुछ गैर मामूली जो खबरें आ रही हैं। फॉरेन पॉलिसी अमेरिकन जरीदा नाज़रीन और दुनिया का बड़ा माना हुआ जरीदा है। अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसियों और ख़ास तौर पे जो उनके सर्विस पाकिस्तान के हवाले से हुए हैं, आपको पता है कि एक्सन मोबिल है, उसने पाकिस्तान का जो साबिक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के दौर के अंदर जो ऑफशोर समुंदर का जो इलाका है वहाँ पर ड्रिलिंग की थी, उसके हवाले से और दीगर जो तखमीने हैं उनको लगा कर, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के जो शुमाली इलाका जात हैं जहाँ पर जो रेयर अर्थ मिनरल्स की बहुत बड़ी मिकदार मौजूद है, उसको देखते हुए एक ताज़ा तरीन जो रिपोर्ट जारी की है जिसमें फॉरेन पॉलिसी ने लिखा है कि पाकिस्तान जो है वो अब तब यूँ समझ लीजिए कि पाकिस्तान की किस्मत तब्दील होने जा रही है। आज बताया गया है कि तकरीबन 2,30,000 मुरब्बा किलोमीटर का इलाका मादनी दौलत से भरा पड़ा है। जो उन्होंने सर्वेस किए हैं, जो उनके पास रिपोर्ट्स पहुंची, उन्होंने कहा जी 2,30,000 मुरब्बा किलोमीटर का इलाका जो कि बरतानिया से दुगना बनता है। यानी बरतानिया इस हवाले से बड़ा मालामाल मुल्क समझा जाता है, तो उससे दुगना इलाका बनता है पाकिस्तान का जो कि मादनी वसाइल से भरा पड़ा है। और इसमें 2025 और 26 के अंदर जो इन्वेस्टमेंट आ रही है पाकिस्तान में वो इतने बड़े लेवल की है कि आप यूं कह लीजिए कि पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक क्राइसिस हैं वो सारे के सारे वाइप आउट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, सारे पाकिस्तान के कर्जे उतर जाएंगे। यहां तक कि नाज़रीन 2028 तक पाकिस्तान में जो तकरीबन $100 अरब से ज्यादा का जो सोना है वो पहले फेज के अंदर रिकॉर्ड से जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में जाएगा। इसी तरह से नाज़रीन पाकिस्तान जो बड़े पैमाने पे जो अमेरिका के साथ बातचीत हुई है, जो गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों में मौजूद है वो कीमती खजाने हैं जो इस वक्त दुनिया की सबसे ज्यादा जरूरत है। तो अब जो है उस हवाले से भी आपको पता है कि अहम तरीन मुआहदे हो गए। अदरवाइज आपको पता है कि अमेरिका जो है वो किसी को लिफ्ट बगैर जो उसके इंटरेस्ट होते हैं उसके नहीं करवाता। अब पाकिस्तान के वो सदकेवारी इसीलिए जा रहा है कि पाकिस्तान ने ना सिर्फ एक मजबूत फौजी ताकत के तौर पे सामने आया, बल्कि पाकिस्तान ने नाज़रीन अमेरिका को ऑफर की है कि वो पाकिस्तान के अंदर आके इन्वेस्टमेंट करे। और अमेरिका जो है वो बड़ी इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है, अरब ममालिक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। और आप ये जो फितना अल ख्वारिज, फितना अल हिंदुस्तान और उसके बाद अफगानिस्तान के ऊपर जो फाइनल और हतमी हमले किए जा रहे हैं, इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि पाकिस्तान जो है वो अब नहीं चाहता कि ये मजीद जो दहशतगर्दी का खेल है ये पाकिस्तान में खेला जाए, इन इलाकों को महफूज बनाया जाए और इन इलाकों के अंदर जो मादनी वसाइल हैं उनसे पाकिस्तान और ख़ास तौर पर नाज़रीन बलूचिस्तान के जो इलाके के लोग हैं वो तमाम के तमाम सही मानों में फ़ायदा उठा सकें। तो आने वाला यानी 2026 का साल पाकिस्तान के उरूज और तरक्की की वो मंजिलें तय करेगा कि जिसके बारे में शायद हर पाकिस्तानी ने अरसा दराज से, हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी ने अरसा दराज से ये सोच रखा है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है वो तरक्की करेगा। तो इसके साथ ही एक और बड़ी खबर है नाज़रीन के पाकिस्तान में
जो पासपोर्ट की तब्दीली के हवाले से 10 लाख के करीब पासपोर्ट्स हैं जो कि बनाए गए हैं पाकिस्तान की जानिब से, और इन 10 लाख पासपोर्ट्स में नाज़रीन इनको फौरी तौर पे कहा गया जी कि इनके डिज़ाइन तब्दील किए जाएंगे। और इसके पीछे राज क्या है, बहुत सारे लोग जो है वो मुख्तलिफ स्टोरियाँ घड़ रहे थे सोशल मीडिया के ऊपर, जिन्होंने हमेशा जो है पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे हैं उनको हवा देनी होती है। इन्होंने कहा जी कि इसराइल के हवाले से जो जुमला लिखा हुआ है कि ये पासपोर्ट सिवाय इसराइल के तमाम ममालिक के लिए कारआमद है, तो वो जो जुमला है हटाना है। तो नाज़रीन उसके ऊपर जो तफसीलात सामने आई हैं उसमें देखा कि बड़ी डिटेल के साथ हर पेज के ऊपर, पहले तो एक जगह पे लिखा हुआ था, अब हर जगह पे लिखा गया है। थर्ड पेज के ऊपर बड़ा बाकायदा तौर पे 2 मरतबा यानी एक इब्तदा में और तीसरे पेज के ऊपर वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि ये पासपोर्ट जो है वो इसराइल के लिए कारआमद नहीं है। तो ये प्रोपेगेंडा जो किया जा रहा था वो सारे का सारा नाकाम हुआ है। नाज़रीन असल सूरत हाल क्या है कि बेसिकली जो पाकिस्तान के अंदर गैर कानूनी तौर पे नमक हरामों के पासपोर्ट्स बनाए गए हैं और वो पाकिस्तानी पासपोर्टों के ऊपर पूरी दुनिया के अंदर जो है वो अपनी जाके पाकिस्तान का नाम बदनाम कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई एक तो अंजाम दी जानी है, बहुत बड़ी तादाद में, लाखों में ये तादाद है। और उसके बाद नाज़रीन कुछ उसके अंदर जो तब्दीलियां सिक्योरिटी के हवाले से कुछ गैर मामूली चीज़ें की जा रही हैं, यानी वालिद के नाम के साथ वालिदा का नाम भी उसमें शामिल किया जा रहा है, और उसके अलावा कुछ सिक्योरिटी मेजर्स के हवाले से गैर मामूली चेंजेस जो हैं वो की जा रही हैं। तो इसको लेकर जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है वो अपनी मौत आप मर जाएगा, इस तरह की कोई चीज़ नहीं हो रही है। दूसरी बड़ी और अहम तरीन खबर नाज़रीन आपके साथ हम शेयर करेंगे कि नमक हरामों को यूरोपीय यूनियन के जितने भी ममालिक हैं वहाँ पर जिनको पाकिस्तानी पासपोर्ट्स जिन्होंने बनवाए हुए हैं उनको भी किक आउट करने का, और अफगानिस्तान के पासपोर्ट्स जिनके पास मौजूद हैं उनको भी किक आउट करने का जो है वो मुकम्मल तौर पे ऐलान कर दिया गया। यानी जहाँ पे भी ये नमक हराम जाते हैं वहाँ पे इन्होंने अपनी औकात दिखानी होती है, वहाँ पे इन्होंने अपना आप दिखाना होता है कि हम क्या हैं। तो अब जो है वहाँ से भी इनको किक बैक करने का जो है वो फैसला कर लिया गया है और ऐलान भी कर दिया गया है। और इसके साथ ही नाज़रीन इन्होंने रशिया के साथ जो पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर क्लैश पैदा किए, जो लरोबर अफगान के नाम से, कि जी जहाँ पे इनकी ज़्यादा से ज़्यादा ये सारी पॉपुलेशन है, और ये जो डेवरन लैंड है ये एक फर्जी लकीर है जो ड्रामा इन्होंने तालिबानों ने किया है। तो अब नाज़रीन उस पर रूस ने भी इनको मारा करारा थप्पड़, और उन्होंने कहा ये एक इंटरनेशनल बॉर्डर है और इंटरनेशनल सतह पे इसको रिकग्नाइज किया गया है, आलमी सतह पे ये एक जो है वो फर्जी लकीर नहीं है, एक बॉर्डर है। और साथ ही नाज़रीन ये भी चीज़ें सामने आ रही हैं कि अगर अफगानियों ने अपनी रविश को ना बदला, अपने मामलात को ना बदला, तो शायद डेवरन लाइन को चैलेंज करने के मामले में फिर जो है वो खुरासान लाइन जो है वो भी चैलेंज होगी। ताजिकिस्तान है, रशिया सोवियत यूनियन के दौर का, वो भी इसको चैलेंज करेगा, और फिर जो है ये शायद काबुल के ऊपर आपको पाकिस्तान का झंडा नजर आएगा। तो ये जो भारत के कहने के ऊपर ये जो ड्रामेबाजियां इस वक्त अफगानिस्तान की हुकूमत की जानिब से की जा रही हैं, ये इनके गले पड़ने वाली हैं। दुनिया में कोई भी मुल्क इनको इस हवाले से सपोर्ट करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। पाकिस्तान ने इनको जिस तरह से इनकी पिटाई की है, जिस तरह से इनकी धुलाई की है, और बहुत बड़े बड़े जो दहशतगर्द नाम इन्होंने पाल के रखे थे भारत की जो पेरोल के ऊपर थे, वो अब नाज़रीन बुरी तरह से जो है वो बदनाम पहले हुए और अब जो है वो खत्म हो चुके हैं। पाकिस्तान ने इन हमलों के अंदर बहुत बड़ी बड़ी कार्रवाइयाँ जो है वो की हैं। तो नाज़रीन मैं आपको ये बता दूं कि जब चीज़ें डी क्लासिफाइड होंगी, अभी तक भी क्लासिफाइड नहीं हुई हैं, ये क्लासिफाइड हैं, जब डी क्लासिफाइड ये चीज़ें होंगी तो आपको बहुत सारे दहशतगर्द वो जो कि रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते थे भारत के लिए, वो सारे के सारे पाकिस्तान ने इन हमलों के अंदर उड़ा दिए हैं, बशमूल हाफिज गुल बहादुर, नूर वली महसूद और इनकी शुरा के तमाम अहम तरीन जो कमांडर हैं वो मारे गए। तो ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स चल रही हैं इस तमाम सूरत हाल के बारे में। आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।